ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। समझो आप, देखो क्या कह रहा है। एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है भाई, 1.5 मीटर टोल। एक ऑब्जर्वर है जिसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, इफ 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, और एक टावर से 20.5 मीटर अवे है, ठीक है जी। 22 मीटर हाई। अभी 22 मीटर हाई क्या है? टावर की हाइट, ठीक है जी। चलो, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द एज ऑफ द ऑब्जर्वर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, मतलब हम फिगर बनाते हैं। एक ऑब्जर्वर है जो 20.5 मीटर अवे है फ्रॉम टावर से, और टावर की जो हाइट है 22 मीटर है, ठीक है जी। तो मैंने कहा ये टावर, ये 20.5 मीटर अवे एक पर्सन, ठीक है जी। अब यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है जी। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें क्या बनाना पड़ेगा? जैसे एंगल है। अब देखो आप, लेट से हम फिर से एक्सप्लेन करें फिगर को। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड डी द हाइट ऑफ द पर्सन एंड बी सी द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द टावर। तो ये हमें 1.5 मीटर गिवन है, और ये जो पूरा हमें गिवन है ये कितना है? 22 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20.5 मीटर, ये गिवन है। अब अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट ये 1.5 होगा। अब 22 में से आप 1.5 माइनस करोगे तो ये ए जो है वो 20.5 होगा। तो इस पूरे 22 में से आपने 1.5 माइनस कर दिया तो ये आ गया 20.5, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली ये 90 तो ये भी 90 कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हमें करना क्या है? हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल है ना, ये थीटा, ये फाइंड करना है। तो आप देखो, हम कहेंगे ये 20.5 है तो ये भी 20.5 होगा, BC डी। तो पूरी इस फिगर को एक्सप्लेन कर देना जैसे हमने पहले करना सीखा है। उसके बाद हम ट्राइंगल ले लेंगे यही वाला, कि इन ट्राइंगल AED, इन राइट एंगल ट्राइंगल AED, हाँ ये थीटा निकालने का आपको गिवन क्या है? परपेंडिकुलर और बेस। तो रिलेशन फिर से क्या लगा? टेन थीटा। तो आप क्या बोलोगे? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी। जो कि यहां पर क्या है? नहीं, डायरेक्ट मत बोलो, AE अपॉन डी, AE अपॉन DE, ठीक है जी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, जो AE है वो 20.5 है, ये रहा, और जो D है वो भी 20.5 है। तो 20.5 अपॉन 20.5 कट क्या बन रह गया? टेन थीटा वन किस पे होता है? 1045 पे। तो वन की जगह क्या लिख दो? 1045। तो वन की जगह क्या लिख दिया? 1045 लिख दिया। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, थीटा कितना आ गया? देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? 45। कोई डाउट कंफ्यूजन? रिपीट करने की जरूरत? चलें आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है। अब मैं यहां लिखूंगा तो आप कहोगे पता नहीं सर क्या बात कर रहे हो आप, क्योंकि यहां पर तो सर देखो ये आ रहा है। मैं पहले इसको, ठीक है जी, इधर देखो, यहां पर जो क्वेश्चन है, अब आप इसको पढ़ोगे तो जिन्होंने, मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छे से किया है ना, वो तो यहाँ गैस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे उन्होंने कहां किया हुआ है। देखो, टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस, अब ये ए नहीं है, सॉरी ए, ये सॉरी, एट अ डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस देखो ए यूनिट में गिवन है। अभी तक हमें डिस्टेंस गिवन होता था कि 10 है, 15 है, 5 है, 7 है। तो डिस्टेंस ए आर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ अ टावर, एक टावर के ईस्ट साइड पे है और एक वेस्ट साइड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज पॉइंट्स आर,
अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज दिस। अब बस जैसे यहां पर ये आया ना तो क्वेश्चन लगता पता नहीं क्या आ गया कि सर अभी तो हाइट निकालनी होती थी, यूनिट गिवन होते थे, ये तो बड़ा मुश्किल आ गया। अभी जब आपको कराऊंगा ना तो आप कहोगे सर कुछ था नहीं इसमें, आई बेट। क्लियर है? पहले हम फिगर बनाते हैं हमेशा की तरह। तो टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए आर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ अ टावर, यानी बीच में एक टावर है, बीच में एक टावर है, इसके ईस्ट और वेस्ट साइड पे दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से मैंने से बोला ए एंड बी, जो इनके बीच का डिस्टेंस हुआ, फिर ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा फिर ए, भाई जो ये पूरा डिस्टेंस है फिर ये ए बी, ठीक है जी। ये कितना गिवन है? ए गिवन है। आगे उसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज पॉइंट, ए और बी से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिवली है। तो आपकी इच्छा, आप जहां मर्जी अल्फा ले लो, जहां मर्जी बीटा ले लो, इट इज योर चॉइस। ठीक है, तो हमने कहा अल्फा और बीटा, ठीक है जी। नाउ अब आगे हमने क्या बात की, ध्यान से देखना। हमें जो है क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, इसको मैं सी बोल दिया, हाइट ऑफ टावर क्या बेटा, यहां सी है, फिर सी डी, सॉरी क्या है, सी डी। तो सी डी को मुझे ये प्रूव करना है, ए अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, ए अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो फिर ये कैसे आए? देखो बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान है, क्वेश्चन जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते चलो। उसने कहा, देखो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि क्या चाहिए आपको, कोट अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, निकाल लो कोट अल्फा। क्या चाहिए, कोट बीटा चाहिए, निकाल लो कोट बीटा। तो हम इसे फोकस कर सकते हैं। अल्फा जो है वो किस ट्राइंगल में है, इस वाले सी डी ए में, तो हमने कहा इन ट्राइंगल सी डी ए हम लेंगे कोट अल्फा। अब कोट क्या होता है, बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है टेन का उल्टा। अब यहां बेस क्या देखो आप, एडी है, परपेंडिकुलर क्या है, सीडी है, तो आप बोलोगे एडी अपॉन सीडी इज कोट अल्फा, एडी अपॉन सीडी इज कोट अल्फा। चलो जी, कोट अल्फा आ गया। अब क्या चाहिए, कोट बीटा चाहिए, इसको नाम दे दिया मैंने वन। अब कहिए कोट बीटा, कोट बीटा इस वाले ट्राइंगल में भाई, इन ट्राइंगल सीडीबी, सीडीबी डबल टिक। तो इन ट्राइंगल सीडीबी आप बोलोगे कोट बीटा इज इक्वल टू, अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस इज बीडी एंड परपेंडिकुलर सीडी, तो बीडी अपॉन सीडी। तो यहां तक तो मैं आ गया, देखो मैंने कोट अल्फा भी निकाल लिया, कोट बीटा भी निकाल लिया। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों को प्लस। यहां देखिए क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो इसको नाम दिया मैंने टू, इसको नाम मैंने वन दिया हुआ था, कहूंगा मैं ऐड वन एंड टू। क्या बोलूंगा, ऐड, क्योंकि मुझे प्रूफ को देख के ये पता चल रहा है कि इन दोनों को प्लस करा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगी, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड प्लस हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोट अल्फा। देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भूल जाओ, अब डायरेक्ट देखो ये एडी अपॉन टीडी है, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो आप कहोगे कोट अल्फा में कोट बीटा प्लस कराया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस कराई, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड एडी अपॉन सीडी, ये एडी अपॉन सीडी प्लस बीडी अपॉन सीडी। ये आ गया भाई। अब देखो इजीली हो गए, अब इसमें कुछ खास बचा ही नहीं, आप देखोगे अब कैसे। आप आरएचएस को देखो, आप यहां सीडी एलसीएम लेते हो तो ऊपर तो एडी प्लस बीडी बचेगा ना, यस और नो। और यहां पर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा एज इट इज, एज इट इज। अब इधर देखो आप, एडी ये है, बीडी ये है, इन दोनों को प्लस करोगे तो ए आ जाएगा भाई। एडी प्लस बीडी इज इक्वल टू ए बी यानी ए। तो आप इस एडी प्लस बीडी को रिप्लेस करके ए लिख सकते हो। तो आपने लिखा ए, क्या लिखा आपने, ए। तो ये कोट अल्फा प्लस कोट बीटा ये एडिटिव रहा, और सीडी जो है इधर, आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो सीडी इज इक्वल टू ए अपॉन
कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और यही तो मुझे प्रूव करना था कि हाइट ऑफ टावर जो है, जो सीढ़ी है, उसको ये प्रूव करो, हो गया। तो कुछ ट्रिक लगाई मैंने क्या? नहीं। जो उसने कहा वो करना चला गया। उसने कहा कोट अल्फा चाहिए, मैंने कहा जी निकाल दिया। उसने कहा जी कोट बीटा चाहिए, मैंने कहा जी निकाल दिया। उसने कहा प्लस करना है दोनों को, मैंने प्लस कर दिया, हो गया प्रूफ। कोई डाउट कंफ्यूजन? रिपीट करने की जरूरत? ठीक है, बस देखने में डरावने लगते हैं, ये होते नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं हर बार कहता हूं आपसे कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में, मेरी स्टेटमेंट आप समझ बार बार रिपीट करते ही देखते हो। कॉम्प्रिहेंसिव लेवल जो देखने में इतना डिफिकल्ट बनाता था नहीं, क्या आ गया, लेकिन करने में जब लगते हैं तो कुछ खास होता नहीं, बस बेसिक कंसेप्ट लगते हैं। मैक्सिमम टाइम कुछ ही क्वेश्चन ऐसे ट्रिक लगती है, मानता हूं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में कोई ट्रिक, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए तुम्हें, अपना घबराना नहीं है। आया बात समझ में? क्लियर है चीज? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलो क्या करें इस क्वेश्चन में? हमारे पास अ विंडो ऑफ अ हाउस, एक विंडो है ऑफ अ हाउस, इज एच मीटर, इज एच मीटर अबव द ग्राउंड, एच मीटर अबव द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस। ध्यान से सुनना, एक विंडो है किसी हाउस की, एक हाउस की एक विंडो, उस विंडो से दूसरे हाउस के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बन रहा है। ऑब्वियसली आप अपने घर की विंडो से सामने वाले घर को देखते हो, उसके टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उसके बॉटम को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सेम प्रैक्टिकली देखो, इस क्वेश्चन को मत ऐसे मत देखो, खुद देखो रियलिटी में भी ये होना है। घर की विंडो से सामने वाले घर के टॉप को देखोगे तो ऑब्वियसली एलिवेशन, और नीचे देखो तो डिप्रेशन। तो वही बात यहां हो रही है। अब यहां पर उसने कहा आर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। अब यानी कि जो एलिवेशन है वो अल्फा है और जो डिप्रेशन है वो बीटा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज दिस। चलो जी फिगर बनानी है हमें। अब खुद सोचो, लेट से हमने कहा एक हाउस की विंडो ली हम, और उस हाउस की जो विंडो है उससे टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है दूसरे हाउस की। ठीक है जी, चलो तो हमने कहा लेट से ये एक हाउस, इसके अपोजिट ये दूसरा हाउस, और इस हाउस की इस पॉइंट पे ये है विंडो। ठीक है, दिस इज विंडो। अब इस विंडो से क्या किया जा रहा है, इसको टॉप को देख रहे हैं तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी विंडो से इसके बॉटम को देख रहे हैं तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ऑब्वियसली इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बेस लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनाने के लिए। फिगर बन गई हमारी। ठीक है, नेमिंग दे दी, ए बी सी डी ई, एक्सप्लेन कर देंगे फिगर को। अब यहाँ गिवन क्या, मुझे गिवन में मुझे ये पता है कि जो विंडो है वो एच मीटर वो, यानी जो आपके लिए ये डी है ना, ये एच है, डी है, ये एच है, तो ऑब्वियसली ये एच होगा तो बीसी भी एच होगा। बाय ऑब्जर्वेशन क्लियर इक्वल होंगे। उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा, बता ये बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना बेटा ये अल्फा है और ये जो डिप्रेशन है वो ये बीटा है, दैट्स इट। और कह रहा प्रूव कर दो जी अभी हाइट ऑफ द हाउस। अब हाइट ऑफ द हाउस यहाँ पे एसी है, तो मतलब मुझे यहाँ पे एसी को ये प्रूव करना है, मतलब मुझे यहाँ पे एसी को ये प्रूव करना है, समझ रहे आप, ये पूरा एसी, ये फुल एसी, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ अनदर हाउस, ये प्रूव करना है। फिर से कुछ नहीं था फिगर। अब प्रूफ में देखो क्या है, 10 अल्फा, तो अल्फा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसका 10 निकालते हैं,
तो अल्फा वाला ट्राइंगल ये रहा, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी ई, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई टेन अल्फा इज इक्वल टू, स्मॉल में लिखा था तो मैं लिखूंगा जी, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस बीई, तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन बी। यहां तक कोई डाउट? चलो, इसके कुछ कर सकता हूं मैं यहां पे अभी? नहीं, तो मैंने इसको छोड़ा ही था। लेकिन आपको ये पता है कि जो डीसी और वो बी है वो इक्वल होंगे, बाय ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना। अब दूसरा चाहिए कोट बीटा। तो बीटा के लिए जो ट्राइंगल हमारे पास है वो आपको पता है ये वाला है, ई बी सी या सी बी जो आप बोलना चाहो। तो इन ट्राइंगल ई बी सी, हाँ जी, यहां लूंगा कोट, क्योंकि कोट है। अब 10 निकाल के, कुछ बच्चे कहेंगे जी मैं 10 निकाल के रेसिप्रोकल कोट लिख लूं, क्या कर सकते हो? कैन, बट जब डायरेक्ट कर सकते हो तो मैं एक्स्ट्रा फालतू करूं, एक्स्ट्रा करूं। पर जो बेस है वो ये है बीई, क्योंकि हमने क्या सीखा है, जहां पर ये एंगल बनता है वही बेस होता है। तो बीई इज बेस और ये बीसी इज परपेंडिकुलर, ले सकते हो। नीचे ट्रायंगल आप ऐसे लोगे कि हाँ जी, आपने कहा ये बीटा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये बीटा, और आपने कहा ये ट्रायंगल ले लिया, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों मैं एक एक्स्ट्रा लिखूं, मैं क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर दिखाऊं, इससे काम चला तो इससे चलाऊंगा ना। तो मैंने कहा ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, क्योंकि बीटा इस बी पे बन रहा है, तो बेस है बी अपॉन बी सी। अब बी सी अच्छा है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो भाई, जो कोट बीटा है वो बीई अपॉन एच है। अब देखो बी और डीसी तो इक्वल थे ना, बी और डीसी इक्वल थे। अब डीसी के लिए मुझे लेना नहीं पड़ेगा, डीसी आप कब लोगे, जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे। अब दोनों में आपको नजर आ गया यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो क्या करना चाहिए, इसमें से बी निकाल के वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये तो पहले आप कर ही चुके हो, यहां पर आपने स्पेस छोड़ा हुआ है, मैंने सिखाया था आपको। अगर दो लाइन आपने यहाँ छोड़ी हुई है तो यहां पर निकाल के यहां पुट कर सकते हो, जैसे आप चाहो। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा, यहां पर जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एच कोट बीटा, क्योंकि एच यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई और बी इज इक्वल टू एच कोट बीटा आ गया। अब मैं कहूंगा हाँ जी, पुट सेकंड इन वन, वन ईयर, तो यहां टेन अल्फा एडिटिव रहेगा, ए बी एडिटिव रहेगा, बीई की जगह ये आ जाएगा एच कोट बीटा। देखो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाई, ये इधर आया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखो क्या हो गया, एच टेन अल्फा कोट बीटा मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया भाई एच कोट बीटा टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कोट बीटा आ गया, ये आ गया आपका ए बी, खत्म, बात हो गया प्रूव। अब बोलोगे जो एसी आपको प्रूव करना है ना, एसी जो है ये पूरा, आप देखो ये जो पूरी साइड एसी है, जो पूरी साइड एसी है वो इस ए बी प्लस बीसी को मिला के बनी है, दिस ए बी प्लस दिस बीसी, तो मैंने कहा एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बीसी। और ए बी आपने क्या निकाला, ये रहा एच टेन अल्फा कोट बीटा, प्लस बीसी क्या है, एच है, एच दोनों में से कॉमन ले सकता हूं, ले लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन अल्फा कोट बीटा प्लस एच, इस तरह से कॉमन ले लिया तो वो वन। ये प्रूव करना था आपको। कोई डाउट हो तो बताओ प्लीज, है कोई डाउट? तो फिर से वही बात, यहां पर हमने क्या करा, कोई ट्रिक नहीं लगाई, कोई नया कंसेप्ट नहीं लगाया, जैसा का फिगर बना दी, जैसा उसने कहा टेन अल्फा का, टेन अल्फा ले लिया, कोट बीटा लेना है, दोनों को देखा, दोनों में बी कॉमन आ रहा था, जैसे पहले करते थे वैसे ही किया, एक से वैल्यू एक की फिर बी की वैल्यू दूसरे पुट करा दी, देखा भाई बीसी तो ऑलरेडी हमें गिवन है, ए बी भी निकल गया, दोनों को प्लस करते साथ एसी आ जाएगा, आ गया। कोई डाउट, रिपीट करने की जरूरत? चलें आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी,
ध्यान रखना 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। चलो जी, क्या कहा उसने? द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। मतलब दो विंडो एक हाउस की, एक नीचे वाली। तो नीचे एक विंडो जो है वो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर अबव है और लोअर विंडो के 4 मीटर अबव दूसरी विंडो है। एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून, एक बलून है भाई, फ्रॉम दीज विंडोज आर टू बी ऑब्जर्व। ऑब्वियसली देखो बेटा, जो नीचे वाली विंडो है उससे आप देखोगे ऊपर तो एंगल ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? एक आप लोअर विंडो से देख रहे हो, अपर विंडो से देख रहे हो, तो अपर विंडो वाला जो, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा या लोअर वाला? लोअर वाला बनेगा, क्योंकि आप जो ऊपर हो तो आपको कम ऊपर एडजस्टमेंट करनी, नीचे हो तो आपको देखना पड़ेगा और ऊपर। आए बात समझ में? क्लियर है चीज? ठीक है जी। तो हमने यहां पर कहा वो एंगल क्या गिवन थे भाई? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो यही हमें बता रहा है कि भाई जो लोअर विंडो है उसका 60 है, अपर का 30 है। ये हमने कहा, होना भी यही चाहिए। चलो, तो मैंने कहा कि समझो, यहां जो ये लोअर विंडो है हाउस की, दिस इज लोअर विंडो एंड दिस वन इज अपर विंडो। ठीक है जी। अब लोअर विंडो से इस अपर विंडो को, ओ सॉरी, बलून को देखा जा रहा है, तो एंगल बन रहा है 60, और इस अपर से देखा जा रहा है तो एंगल बनेगा 30। लेकिन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? बेसलाइन। तो हमने कहा ये एंगल तो 30 है और ये एंगल 60 है। नियम दे दो, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। नाउ हमने यहां पर क्या कहा कि भाई ये जो पूछ रहा है हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड, मतलब हमें क्या निकालना है? ए डी निकालना है। बलून यहां पर है, बलून का ग्राउंड लेवल से बलून कितने ऊपर है वो हाइट निकालनी है। वी हैव टू फाइंड एडी, हमें यहां एडी निकालना है। ठीक है जी। चलो, अब उसमें अगर हम देखें, हमें ये तो पता है कि लोअर विंडो की जो हाइट है वो 2 मीटर है, अब बता ग्राउंड ये 2 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी 2 मीटर होगा, ये बात हम जानते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो लोअर विंडो से अपर विंडो की हाइट ये 4 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी 4 मीटर होगी, ये बात भी हमें पता है। और ये जो है एफ इस जीबी के इक्वल होगा बाय ऑब्जर्वेशन, ये बात भी हमें मालूम है। तो इन शॉर्ट सिर्फ मुझे निकालना एबी है। अगर हमने ये एबी निकाल दिया तो ये तो मुझे पहले से पता है 4 और 2, यहां से लेकर ये 4 और 2 तो 6 है। अब जो एबी आएगा उसमें 6 प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। यही होगा ना भाई? चलो, तो मेरा मेन फोकस एबी को निकालने में रहना चाहिए। तो यहां पर वही काम करना है, दो एंगल की बना है, यहां कोई प्रूफ थोड़ी ना करना है, एक एक करके दोनों ट्राइंगल ले लो। और सोल्व तो मेन फिगर थी, फिगर बन गई। सोल्व आप कर सकते हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोल्व करने का। मुझे बताओ कि ये एडी कितना आएगा। डू इट। फिगर बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिगर आपके सामने है, जस्ट सॉल्यूशन करो।
कितना आ रहा है आंसर? ए बी कितना आया? ए बी 2 मीटर, सबका आया 2 मीटर? यस सर। ऐसा कोई है जिसका ए बी 2 मीटर ना आया हो? जिसका 2 मीटर आया, ए बी बिल्कुल ठीक आया है, फिर 2 + 6 ये 8 मीटर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। और कहते हो नहीं आया तो मैं करके दिखाऊं, जल्दी बोलो। ऐसा कोई है जिससे नहीं हुआ हो और चाहता हूं मैं करके दिखाऊं? जो चाहता है मैं करके दिखाऊं वो जल्दी से बोले, अदरवाइज मैं चल रहा हूँ आगे। कर दूं? चलो देखो फटाफट से। सब पहले आपने ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है जी। जो मर्जी ले लो, मैंने एबीसी ले लिया। इन ट्राइंगल एबीजी 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एबी अपॉन बेस बीजी। ठीक है जी। 10 30 कितना हो गया? 1/√3 ए बी अपॉन बी। अब मुझे नहीं पता क्या करना है, यहीं छोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है जी। अब मैं चलता हूं आगे। दूसरा ट्राइंगल लिया है 60 डिग्री वाला, ए सी एफ। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी एफ, तो आप बोलोगे 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस सी एफ। ठीक है जी। 10 60√3 एसीए में नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो सी एफ है और बीजी है दोनों इक्वल है। तो सी एफ को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ? बीजी लिख सकता हूँ। मैंने तो सी एफ को रिप्लेस करके क्या लिख दिया? बीजी लिख दिया कि दोनों इक्वल है। फिर मैंने कहा √3 है, दैट इज एसी जो है वो ए बी प्लस बी सी है। तो एसी को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया यहां पर ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी और बी सी को प्लस करूंगा तो ये एसी आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ अब ये बीजी की वैल्यू यहां से पुट करी, या बीजी वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट करो या ऊपर से निकाल के इसमें पुट करो। अगर ऊपर से निकाल के इसमें पुट करते हो तो ज्यादा बेटर है, स्पेस देके रखना है आपको। तो आप बोलोगे यहाँ बीजी क्या हो जाएगा? देखो √3 यहाँ आ गया, बीजी यहाँ चला गया, तो आप बोलोगे बीजी इज इक्वल टू √3 ए बी। बीजी इज इक्वल टू √3 ए बी। फिर आपने बीजी के यहाँ पर क्या लिख दिया? √3 ए बी लिख दिया। √3 इंटू √3 3 ए बी हो गया। और ए बी हमें नहीं पता, बीसी हमें पता है 4 है। ठीक है जी। बीसी हमें पता है कि 4 है, और ए बी इधर आया तो माइनस हो गया। 3ab माइनस ए बी इज इक्वल टू 4। तो 2ab इज इक्वल टू 4, कट किया 2 बचा, तो ab इज इक्वल टू 2 आ गया। ab इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ab 2 आ गया, तो हमने कहा भाई ये तो 2 था ही, ये 2 आ गया, ये दोनों 4 और 2 थे, तो पूरा क्या हो गया? 2 + 4 + 2 इज 8। क्लियर है चीज? कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, बस फिगर आपको ढंग से बनानी आनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ये 54 55 थोड़ा रुकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो अभी रुक के कराऊंगा थोड़ा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से हम। अब मैं फिर कहूंगा, देखो करने में ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बस जैसे पहले क्वेश्चन किए वैसे ये होगा। पहले तो फिगर जो है हमारी बिल्कुल ठीक बननी चाहिए, ऑब्वियसली बिना फिगर क्या होता है क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। तो वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल टावर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, एंड सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। ये आप देखो ऐसा क्वेश्चन किया आपने, टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट एच गिवन है, फ्लैग स्टाफ की हाइट जो है एच गिवन है। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta respectively.
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज। अब देखो ये जो फिगर है ये ऑलरेडी आपने की हुई है, वहां पर क्या था आपको एग्जैक्ट गिवन था ये यूनिट्स में। अब आपको यहाँ अल्फा बीटा और ये गिवन और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले आपने कहा वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ टावर और स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो आपने एक टावर बनाया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। अब इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है, इसके ऊपर ने फ्लैग स्टाफ बनाया। अब इस प्लेन से हो क्या रहा है, यहां से ये तो सिचुएशन आ रही है कि उसने क्या बोला कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ टॉप ऑफ, ये दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। ये कितना बन रहा है भाई, बॉटम का क्या बन रहा है अल्फा, और टॉप का क्या बन रहा है बीटा। बॉटम का अल्फा, टॉप का बीटा, इसको हमने नेमिंग दे दी ए। अब एक्सप्लेन तो आप फिगर कर ही दोगे। ए बी जो है वो फ्लैग स्टाफ है, ए सी इज द हाइट ऑफ द टावर एंड डी। प्रूफ क्या करना है हमें, ये प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ए सी है, तो आपको ये प्रूफ करना है जो ए सी है ना वो ये है। अब फिर से देखो हमारे पास दो एंगल है, एक अल्फा और बीटा, दोनों के साथ क्या चाहिए आपको 10। तो एक एक करके सबसे पहले काम हम यही करते हैं, दोनों एंगल पर जाते हैं पहले की तरह। अल्फा पे जाता हूं, अल्फा जो है आपको पता है इस बी सी डी ट्राइंगल में, छोटे वाले बीसीडी में, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल बी सी डी 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये बीसी है और बेस जो है वो डीसी है, तो आप बोलोगे बीसी अपॉन डीसी। और यहां देखो आपको जो है ये गिवन था फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो एच है, यानी ए बी जो है ये एच गिवन है ना। चलो जी, अब यहां इसके अलावा तो मुझे कुछ पता नहीं बीसी और डीसी अलावा, तो इसको मैंने यहीं पे छोड़ा अभी। अब मैं जाता हूं दूसरे ट्राइंगल पे, बीटा लेना है मुझे। बीटा पूरे बड़े ट्राइंगल ए सी डी में है, तो आप बोलोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये पूरा ए सी और बेस डी सी, तो आप बोलोगे ए सी अपॉन डी सी आ गया विदाउट। चलो जी, अब देखो यहां पर जो है डीसीएल यहां पर भी, तो एक से निकाल के दूसरा पुट कर दो, या दोनों से डीसी निकाल के इक्वेट कर दो, वो आपकी बात तो ही बढ़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पे डीसी वैल्यू निकाली, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, तो यहाँ पे क्या हुआ डीसी जो है वो बीसी अपॉन 10 अल्फा आ गया। डीसी जो है बीसी अपॉन 10 अल्फा आ गया, ठीक है जी। अब यहां पर देखो जो 10 बीटा है वो तो एज इट इज, और जो एसी है ना ये एसी, इस पूरे एसी को मैंने लिख लिया ए बी प्लस बीसी। क्या लिख लिया बेटा, क्योंकि ये ए बी में मैं बीसी प्लस करूंगा तो ये एसी आ जाएगा, और डीसी की वैल्यू ये पुट कर दी बीसी अपॉन 10 अल्फा। क्या पुट कर दी बेटा, बीसी अपॉन 10 अल्फा, ये डीसी वैल्यू पुट कर दी। अब मैं ये जो पूरा फ्रैक्शन है ना, पूरा फ्रैक्शन, इसको एज इट इज में मल्टीप्लाई में लिया डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 10 बीटा इंटू बीसी अपॉन 10 अल्फा, यही होगा, हाँ है ना, यही होगा ना। और यहां ए बी है, ए बी क्या है एच है, और ये बीसी एज इट इज सेम। क्या करा, इसको मैं इधर ले आया थी। अब देखो जो मैं करना क्या है, हमें वैल्यू जो है किसकी निकालनी थी, एसी की। तो ऑब्वियसली एसी तो तभी आएगा जब ये बीसी आए, कि जो एसी होगा वो ये एसी जो है वो ए बी प्लस बीसी है ना, ए बी प्लस बीसी। ए बी आपको एच पता है, बीसी निकालोगे और दोनों को प्लस कर दोगे, तो बीसी फोकस रखते हैं। तो हमने कहा बीसी निकालना है, तो आप क्या करो, इस बीसी यहां पर भी ये क्या है देखो, बीसी इंटू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ये सिचुएशन है, और यहां प्लस बीसी है। अब या तो मैं ये कहूं, देखो सिंपल फॉर्म में लिखूं आपको समझ में आया थोड़ा सा, मैंने कहा बीसी इंटू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा यहां पर, और यहां एच प्लस बीसी है। अब मैंने कहा बीसी को मैं इधर ले आया, तो बीसी 10 बीटा 10 अल्फा माइनस बीसी इज इक्वल टू एच। बीसी मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, बैग में क्या बचा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू एच। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा
10 बीटा अपॉन, देखो 10 अल्फा का एलसीएम आ गया, पहले 10 अल्फा एलसीएम लिख लेता हूं। तो 10 अल्फा इंटू 1 10 अल्फा, तो ये आ गया भाई एलसीएम, इज इक्वल टू एच, वैल्यू बीसी की निकालनी है, 10 अल्फा को इधर ले जाओ, इसको अपॉन में ले आओ, तो बीसी इज इक्वल टू एच इंटू 10 अल्फा, है ना। और अब डांट खाने वाले हो तुम, पता कैसे, अभी समझ में आएगा तुम्हें। बीसी जो है, अभी बोलना नहीं सर, बीसी इज इक्वल टू एच 10 अल्फा, और ये इधर चला गया, ये डिवाइड में आएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यहां में प्रूफ क्या करना था, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर एसी है बीसी है, ये चीज तुम्हें स्टार्टिंग में ही पकड़नी चाहिए थी गलती, और किसी भी स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किया। मैंने बहुत बार कहा है, जहां भी मैं इंटेंशनली मिस्टेक करूंगा वहां आपको हैंड रेज करना, और किसका भी हैंड रेज हुआ नहीं। यहां मैं लिख रहा हूं हाइट ऑफ द टावर एसी, मैंने कहा अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब हैंड रेज होगा, अब होगा, क्वेश्चन खत्म होगा, हैंड रेज नहीं हो रहा इनका। भाई जो एसी है वो तो पूरी हाइट है ना, ये स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं पेपर में। हाइट ऑफ टावर, टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ है, एबी इज द फ्लैग स्टाफ, आई बात समझ में। तो हमें यहां पर ये एसी नहीं, ये बीसी ही प्रूव करना था, आई बात समझ में, क्लियर है चीज, ठीक है। और ये देखो ये प्रूव हो गया, तो फिर मैं कुछ खास नया किया नहीं, वही काम किया, एक एक करके दोनों ट्रायंगल को लिया, दोनों में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराई, और देखा जो हमें इजीली प्रूव करना था वो इजीली प्रूव हो गया। कोई डाउट कंफ्यूजन, रिपीट करने की जरूरत। ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, अगली क्लास में तुम्हारी किसी, आज क्लास है, ऐसे फिर क्लास है, फिर मैंने करा था, लेकिन 2 मिनट में पूरा होगा नहीं, क्लियर है चीज। तो अभी तक आपको यहीं पे खत्म करना है जी, नेक्स्ट क्लास में अब जाना नहीं है, लेकिन कुछ बातें ध्यान से सुननी है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। बट एक चीज ध्यान से सुननी है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी देखो ये डिसीजन जो मैंने आपसे कहा था डिसाइड करने को कि हम नेक्स्ट वीक से करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं हाल देखूंगा आज और कल में, और फिर मैं डिसीजन ले लूंगा। अगर मुझे ये लगा कि नहीं होली के कारण हाल बुरा मच रहा है, ठीक है जी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कह दूंगा कि भाई फ्राइडे से ही जो है हम 2-3 क्लास के लिए ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं ड्यू टू होली, ऑनलाइन मोड में, सॉरी, क्लियर है। अगर हालात ठीक लगे तो फिर हम आएंगे, आई बात समझ में, क्लियर चीज, हाइब्रिड मोड होगा। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ चांसेस तो बेटा यही है, क्योंकि देखो आज डेट क्या हो गई है 9, परसों हो जाएगी 11, तो होली के बाद 4-5 दिन बचे, 16-17 के आसपास तो होली आगे जुड़ी हो, उससे पहले मोबाइल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, आई बात समझ में। तो इसीलिए चांसेस ये है कि मैं हो सकता है परसों से ही 2-3 जो आपकी क्लास हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में रखूं। इज इट क्लियर, ठीक है जी, चलो।